बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसके पास न जमीन थी, न तिजारत और न कोई मुस्तकिल जरिया आमदन। वो हर रोज शहर की गलियों में मजदूरी की तलाश में निकलता। कभी काम मिल जाता तो उसके घर में चूल्हा जल जाता और कभी कई दिन गुजर जाते जब घर में फाका हो जाता। मगर उस आदमी की एक आदत उसे सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अगर किसी दिन मजदूरी मिल जाती तो वो आसमान की तरफ देख कर कहता, या अल्लाह तेरा शुक्र। और अगर शाम तक जेब खाली रहती तब भी उसकी जबान पर यही अल्फाज होते, या अल्लाह तेरा शुक्र। शायद इसमें भी कोई हिकमत हो। वक्त गुजरता रहा। फिर एक साल बगदाद में सख्ती का जमाना आ गया। काम कम हो गया, महंगाई बढ़ गई और उसके घर में कई दिन तक चूल्हा न जल सका। बच्चे भूख से कमजोर होने लगे और घर में परेशानी बढ़ गई। एक रात वो थका हारा एक मस्जिद में जा बैठा। रात गहरी हो चुकी थी। उसने हाथ उठाए और आहिस्ता आवाज में दुआ की, या अल्लाह मैंने हमेशा तेरा शुक्र अदा किया है, कभी शिकायत नहीं की, मगर अब मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। अगर तू मदद न करे तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। दुआ के बाद वो वहीं एक कोने में टेक लगाकर सो गया। इसी रात बगदाद के एक अमीर ताजिर ने ख्वाब देखा। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसे बता रहे थे कि एक गरीब आदमी कई दिनों से भूखा है मगर फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, उसकी मदद करो। ताजिर ने उसे आम ख्वाब समझा, मगर जब वही ख्वाब दोबारा आया तो उसने उसे संजीदगी से लिया। सुबह होते ही उसने सोने और चांदी के सिक्के एक थैली में रखे और उस मोहल्ले की तरफ रवाना हो गया। तलाश के बाद उसे वही गरीब आदमी मिल गया जिसकी हालत वाकई बहुत कमजोर थी। ताजिर ने खामोशी से थैली उसके हाथ में रखी। गरीब आदमी की आंखों में आग गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह मैं तो तेरा शुक्र अदा करता रहा और तूने मेरे लिए आसमानों से इंतजाम कर दिया। ये वाकया हमें एक बड़ी हकीकत याद दिलाता है। कुरान में फरमाया गया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। इसलिए जिंदगी में एक आदत बना ले, हालात जैसे भी हों दिल से कहना सीख लें, या अल्लाह तेरा शुक्र।